चलिए, तो अपन जो लास्ट रन था उस लास्ट रन पे बात कर रहे थे किसकी, म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, ये बात कर रहे थे कौन सा म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर अपन ने लास्ट रन के अंदर 3 टाइप जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन की थी उनको देख लिया था। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से कि तीनों टाइप कौन कौन सी थी क्रोमोसोमल म्यूटेशन की जिसकी अपन ने स्टडी करी थी। ठीक है, अपना जो टॉपिक था वो टॉपिक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल प्रिंसिपल सर से पूछो। अगला है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में अपन ने 3 टाइप की इसके अंदर इसके टाइप देखे थे। पहला था डिलीटिशन। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, एक सेगमेंट डिलीट हो रहा था, या तो वो टर्मिनल से हो रहा था या फिर वो बीच में से हो रहा था। जो टर्मिनल से हो रहा था उसको अपन क्या बोले थे, टर्मिनल डिलीटिशन, और जो बीच में से हो रहा था उसको क्या बोले थे, इंटरकैलरी डिलीटिशन। ठीक है, दूसरा कौन सा था, डुप्लीकेशन। क्या था, डुप्लीकेशन। इसमें क्या हो रहे थे, डुप्लीकेट हो रहे थे जीन, यानी डबल हो रहे थे। तीसरा क्या था, इन्वर्सन। इन्वर्सन के अंदर क्या हो रहा था, इन्वर्सन के अंदर क्रोमोसोम का जो खंड है, जो सेगमेंट है, वो टूट रहा था, उसी क्रोमोसोम पे जुड़ रहा था, परंतु क्या हो जाता था, रिवर्स हो जाता था। आते ही यहां तक बात समझ में आती है। डुप्लीकेशन में क्या हो रहा था, डबल तो हो रहे थे, परंतु किसी कंडीशन में डिलीटिशन द्वारा जो डिलीट हुआ खंड है वो आके इस पे ऐड हो जाता था, तो उसको क्या बोलते थे अपन, डुप्लीकेशन। इसकी भी कितनी टाइप देखी थी अपन ने, कितनी टाइप देखी थी, 3 टाइप देखी थी। ठीक है, कौन कौन सी, टैंडम डुप्लीकेशन, दूसरा रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, और तीसरा डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला था इन्वर्सन। इन्वर्सन के अंदर कितने टाइप के थे, 2 टाइप के। कौन सा, पैरा और पेरी। पैरा में तो क्या था, सेंट्रोमियर ऐड नहीं हो रहा था, पेरी में क्या हो रहा था, सेंट्रोमियर भी ऐड हो रहा था। ठीक है, अब इसकी 4th टाइप की बात करते हैं अपन। जो चौथी टाइप अपने पास है वो कौन सी है, ट्रांसलोकेशन। ये थी ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन को अपन बोलेंगे स्थानांतरण। क्या बोलेंगे, स्थानांतरण। बहुत सिंपल टाइप है, स्थानांतरण। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, जिसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। आज इस टॉपिक जो है ये एंड हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ अभी जैसे ये ट्रांसलोकेशन इसको कंप्लीट करवा देता हूं। इसको कंप्लीट करवाने के बाद इन सब की इंपॉर्टेंस, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ये यूज में लिए जा सकते हैं, या इनसे क्या इफेक्ट बॉडी पर होता है, ठीक है, उसके बारे में बता देंगे। फाइनल क्लास है आज के बाद में ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड थिंग, जितने आप में से बच्चे जो चैनल पे जुड़े हुए हैं और नहीं जुड़े हुए वो जुड़ जाएं। आगे आने वाले समय में लगभग 15 तारीख तक और क्लासेज और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी इसके ऊपर अपलोड हो जाएंगे, और सब्जेक्ट और पेपर्स जो हैं जूलॉजी के, ठीक है, उनके अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज, सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। जब आप चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद वीडियो, होम और प्ले लिस्ट पे चेक करेंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर की अलग से आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो भी धीरे धीरे और बन रही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि सर हमारी क्लास का कौन सा टॉपिक है, एमएससी का कौन सा है और प्रीवियस का कौन सा है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेलिस्ट में जाना है और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसका जो टॉपिक है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको उसमें से लिख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंसफुली वीडियो को देखने हैं, क्योंकि इन वीडियो में थ्योरी भी साथ के अंदर लिखाई जा रही है, तो थ्योरी भी आप आराम से इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए पहले इसमें एक बार ट्रांसलोकेशन में, ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण लिखना है इसमें। इस प्रकार के म्यूटेशन में गुणसूत्र का एक खंड अपना स्थान परिवर्तित करता है। एक खंड अपना स्थान परिवर्तित करता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया
यह प्रक्रिया ट्रांसलोकेशन कहलाती है। अगले लाइन में, इस प्रक्रिया में गुणसूत्र में उपस्थित जीन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये भी दो प्रकार का होता है, इंट्राक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और इंटरक्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं ट्रांसलोकेशन क्या चीज होती है। तो ट्रांसलोकेशन को समझने के लिए या म्यूटेशन को समझने के लिए सबसे पहले अपन को क्या बनाना है, क्रोमोसोम बनाना है, जैसा कि अपन अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं। और अभी भी जिस बच्चे को ये बनाना नहीं आया उसके लिए सोचने वाली विषय है कि उसको अभी तक क्यों बनाना नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाना है, क्रोमोसोम बनाना है। क्रोमोसोम बनाने के बाद उस क्रोमोसोम में क्या बनाने हैं, जीन बनाने हैं। क्या बनाने हैं, जीन बनाने हैं। जीन बनाने के बाद नंबरिंग करनी है, इनका नामकरण करना है। नामकरण शुरू से जैसे करते आ रहे हैं वही कर देंगे, ए बी सी डी। नामकरण वो सेम ही कर लो। क्यों कर लो, अपने पास पंडित एक ही है, उसको एक ही तरीके के नाम आते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं इसको एक ही तरीके के नाम आते हैं, इसको कोई भी नया नाम नहीं आता। ठीक है, नामकरण कर दिया। अब ट्रांसलोकेशन क्या कहता है, म्यूटेशन की ये टाइप कहती है कि इसमें जो जीन होते हैं या जो खंड होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। किसको चेंज कर लेता है, अपने स्थान को चेंज कर लेता है। किसको चेंज कर लेता है, अपने स्थान को चेंज कर लेता है। ठीक है, अब समझो बात को, यानी ये क्रोमोसोम ए है। क्या है, ये क्रोमोसोम ए। ठीक है, और यहां पे मैं एक और क्रोमोसोम बनाऊं, वो भी क्रोमोसोम क्या होगा, ए ही होगा। यानी सेम ऐसा का ऐसा क्रोमोसोम मैं यहां पर भी बना देता हूं। बना दिया। ठीक है, अब समझो क्या हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा। यहां पर जीन खंड अपने स्थान को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, परंतु जीन के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। कहने का मतलब कितने जीन है इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो जीन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। स्थान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ये सी है। ठीक है, या आप सी को छोड़ दो, कल तक की बात थी, पुरानी होगी। बी ले लो, बी है, ये अपने स्थान को क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा, अपने स्थान को चेंज करेगा। और ये चेंज करने के बाद कहां चला जाएगा, इस डी पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा, डी पे। ठीक है, और हो सकता है ये डी अपने स्थान को चेंज करे और कहां चला जाए, एफ पे। कहां चला जाए, एफ पे। अब जब एफ के पास ये आ गया तो एफ भी चाहेगा ना कि मैं मेरे दूसरे स्थान पे जाऊं। अगर भैया जी ये डी इसके साथ जुड़ जाएगा तो डुप्लीकेशन हो जाएगा। डुप्लीकेशन करना नहीं है, करना क्या है, ट्रांसलोकेशन करनी है। स्थान को क्या करना है, परिवर्तित करना है। बी उठ के आया किसके पास, डी। डी उठ के किसके पास गया, ई। तो अब देखो, सॉरी एफ किसके पास गया, एफ। एफ उठ के कहां चला जाएगा, बी के पास, क्योंकि खाली जगह किसके पास बची है, बी के पास। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती। यानी बी उठ के कहां गया, डी के पास। डी उठ के कहां गया, एफ के पास। एफ उठ के कहां चला गया, बी के पास। इट मींस इन्होंने अपनी जो साइट है इस साइट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। पर नंबर में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। तो इस प्रकार की चीज क्या कहलाएगी, ट्रांसलोकेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्रांसलोकेशन कहलाएगी। इसको यहीं समझ लेना, मत बनाना इसको कंफ्यूज। इस प्रक्रिया के अंदर जो जीन या जो जीन खंड होते हैं वो अपने स्थान को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं और किसी दूसरे के पास चले जाते हैं। और जाने पे उसको भी वहां से खिसका देते हैं, भैया तू निकल ले, तेरी जगह पर मैं आ गया। तो वो भाई साहब क्या करता है, जहां से स्थान खाली होता है वो वहां पर चला जाता है। आगे बात समझ में। अब जरूरी ये नहीं है कि देखो
ये बी उठ के डी के पास आया था ना, तो डी उठ के एफ के पास जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, ये डी उठ के बी के पास भी जा सकता है। अब डिलीटिशन और ट्रांसलोकेशन में एक लाइन का अंतर है, वहां खंड टूट रहा था, यहां टूटेगा नहीं। क्या समझ में आया? वहां टूट रहा था, यहां टूटा थोड़ी है, नहीं हुआ ना, अपने स्थान को चेंज करा है। मान लो 2 बच्चे आगे बैठे हैं, ठीक है, ये उठ के कहां चले जाएं? पीछे चले जाएं, पीछे। आप आ जाओ पीछे से, आ जा। नहीं तो ठीक ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात? इधर से हाँ, आ जा, यहां पे खड़े हो जा। आप आ जाओ बीच में से उठ के, आ जाओ, आजा आजा। आजा बीच में खड़ी हो जा। अब देखो 3 जीन है क्या, है ना, 3 जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर। अब अपनी जगह को क्या करना है? परिवर्तित करना है। क्या करना है? जगह को परिवर्तित करना है। आजा मेरी वाली जगह पे, ये आ गई यहां पर और मैं चला गया यहां पर। ये प्रक्रिया क्या हुई? ट्रांसलोकेशन। और आजा मेरी जगह पे, ये मेरी जगह पे आ गया और मैं क्या चला गया? इसकी जगह पर चला गया। हो गया ना चेंज? अरे कोई चेंज आया क्या? नहीं आया ना भाई। कोई टूटा टाटी करी क्या? नहीं करी ना। अपनी जगह को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। नंबर ऑफ जीन कितने हुए? पहले भी 3 थे, अब भी कितने हैं? 3। अब करना है डिलीटिशन। क्या करना है? डिलीटिशन। अट जा भैया, अट गया। अब कितने बचे? 2 बचे। डिलीटिशन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब सपोज करो ये मेरे पास आ जाए, वापिस आ जा, ये मेरे पास आ गए और हम दोनों यूं पास पास में आ गए। ज्यादा पास नहीं, कोरोना चल रहा है ना, इतने पास पास आ गए। ये कौन सा हो गया? ये मेरे पास आया तो कौन सा हुआ? डुप्लीकेशन। टूटा हुआ था ना, अभी गया था, अब क्या आ गया? वापिस आ गया। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? डुप्लीकेशन। ठीक है, बैठ जाओ, थैंक यू। तो ये चीज क्या थी अपने पास? ट्रांसलोकेशन। क्या थी? ट्रांसलोकेशन, जिसमें जीन क्या करते हैं? अपने स्थान को चेंज करते हैं। आगे बात समझ में? अब देखो, अब ये जीन अपने स्थान को 2 प्रकार से चेंज कर सकते हैं। या तो सेम क्रोमोसोम में करें जैसा कि अभी आपने देखा, या किसी दूसरे क्रोमोसोम में चले जाएं, उसके पास चले जाएं और उससे एक को वापिस ले लें। उस स्थिति में जीन एक्सचेंज होंगे। क्या होंगे? जीन एक्सचेंज होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? जीन एक्सचेंज हो जाएंगे, बट जो खंड है वो टूटेगा नहीं। ठीक है, उतार लो इसको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं अपन, टाइप्स ऑफ द ट्रांसलोकेशन। इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन जो फर्स्ट की अपन बात करेंगे, इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब आपको इसको समझने के लिए कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। इंटर मतलब होगा सेम, किसमें होगा? सेम क्रोमोसोम में। किसमें हो जाएगा? सेम क्रोमोसोम में। ठीक है, और इंटर हो जाएगा किसमें? डिफरेंट क्रोमोसोम में। किसमें हो जाएगा? डिफरेंट क्रोमोसोम। ठीक है, सेम वाला तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब इसको समझाया था। यही अपनी बिंदी, ये अपना क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये अपने जीन भाई साहब, ये लगा दिया अपन ने जीन को, और जीन को लगाने के बाद ये अपन ने कर दिया इनका नामकरण, और नामकरण करने के बाद ये कर दी इनकी साइट चेंज। तो ये जो सी उठ के कहां चला गया? मान लो जी पे चला गया, और जी उठ के कहां आ गया? सी पे आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाएगी? ट्रांसलोकेशन। कौन सी ट्रांसलोकेशन? इंट्रा, यानी क्या हो रहा है इसमें? क्या कर रहा है? सेम क्रोमोसोम पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखो इंटर में क्या होगी? डिफरेंट क्रोमोसोम। क्या होंगे? डिफरेंट क्रोमोसोम। देखो ये एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम। इस एक क्रोमोसोम पे जीन और इस दूसरे क्रोमोसोम पर
जीन, इनका नाम है ABCD। इसमें भी ट्रांसलोकेशन होगा, जीन उठेगा, ये मान लो बी उठा, कहां चला गया, इस H पे चला गया, कहां चला गया, H पे, और H उठ के कहां आ गया, B पे आ गया। तो ये प्रक्रिया कितने क्रोमोसोम के बीच में हुई, 2 क्रोमोसोम के बीच में, यानी ये क्या कहलाएगी, इंटर ट्रांस क्रोमोसोमल या इंटर ट्रांसलोकेशन। ठीक है। अब जरूरी ये नहीं है दोनों ही अपनी जगह एक्सचेंज करें, ये भाई साहब उठ के इसके पास भी जा सकते हैं और ये वाले भाई साहब उठ के इसके पास आ सकते हैं, या ये वाले उठ के इसके पास भी जा सकते हैं। ठीक है। 2 क्रोमोसोम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंटर, और 1 पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इंट्रा। ठीक है। थ्योरी लिख लोगे, क्या लिखोगे इस थ्योरी के अंदर, इस प्रकार के क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के अंदर जो जीन होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम पर अन्य स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं, और इंट्रा के अंदर इसमें जो जीन होते हैं वो दूसरे क्रोमोसोम पर विस्थापित हो जाते हैं। इनमें जीन की नंबरिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उनका स्थान परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। ये क्या हो गई, इन दोनों की थ्योरी हो गई। ठीक है। कर लो इसको राइट डाउन।